इस समय सरकार की नीतियों से, नगर निगम की नीतियों से त्रस्त है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से करीब 2 साल पहले नगर निगम और हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी सर्वे कराया था, तो ये नहीं पता कि 35 लाख परिवार को उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे धक दिया। लोग तो ये कह रहे हैं हमारे राशन कार्ड बन गया। आज की डेट में स्टेटस सिंबल बना दिया कि मेरा पीला राशन कार्ड बन गया, जबकि पीला राशन कार्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है यही नहीं पता लग रहा। यमुनानगर नगर निगम के समक्ष धरना प्रदर्शन करना एक दिनचर्या सी बनती जा रही है। इसी क्रम में आज यमुनानगर संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा नगर निगम के समक्ष प्रॉपर्टी आईडी व परिवार आईडी में त्रुटि व गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों का क्या कहना था, सुने। आप सबको पता है कि तानाशाह अपने चरम सीमा पे है, तानाशाही भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। कहते थे ना सबका साथ सबका विकास, भाई साथ तो सबका ले लिया, विकास तो 2 को हुआ। 2 यार पाड़ दिए जिनके देश में बस फिर से देश को गुलाम बनाया जा रहा, जिनके अंदर जहाँ से हम निकल के आए थे 47 में। क्या आपको पता है किस तरह उस टाइम राज्यों में बटा हुआ देश था, अलग अलग सत्ता पावर थी, उसको एक करा गया था। जैसे मेरे एक भाई ने कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, आज फिर प्राइवेटकरण हो रहा है। और वही राजा, वो 2-3 राजा पूरे देश के ऊपर थोपे जा रहे हैं। और ये जो निगम है, जो निगम आपको पता है भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जनता के विकास को इनसे कोई मतलब नहीं है। अभी मेन आप देख लिए, रोज एक नई समस्या। इतने शैतान इनके सलाहकार बैठे हैं भ्रष्टाचारी की, रोज एक नया आइडिया निकालते हैं। पब्लिक का खून कैसे चुस्सा जाए। भाई क्या मच्छर खून चुस्सा कर रहा था, जोक चुस्सा दे तो बड़ी जोक है ये सबसे, जो लोगों का खून चुस रहे अपने लोगों का। आपको पता प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे कराया, कैसी कंपनी से पिछले बार भी लाखों रुपए उसको दे दिया गया, पूरा गलत करके। उसके खिलाफ यहाँ उसमें प्रस्ताव पास हुआ, भाई यह भ्रष्ट कंपनी है, इसकी पेमेंट ना करी जाए। पेमेंट भी 2 गुना हुई, 2.5 गुना। और दोबारा पूरे हरियाणा लेवल पे जो सबसे बड़ा बैठा है उसने दे दिया। भाई ये तो सरकार की जमाई है क्या? तो भाई जमाई गाड़ी होती है, कुछ ही करो, उसका पैसा देना ही देना है। सरकार ने इस कंपनी को अपना दामाद बनाकर लोगों को सड़कों पर ला दिया है। अभी एक बहन ने 50 गज का प्लाट था, टैक्स निकलवाया, उसका नाम ही गायब है। इन्होंने अपना आधा प्लाट बेच दिया था, वो जोर से बेचा तो अप्रूव में, जोर से इसका रह गया वो अप्रूव में। 4 महीने के चक्कर काट रही। डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे एक तानाशाह टैक्स। मकान आपने चाहे 15 साल बनाया था, पहले बनाया था, भाई इन्हें टैक्स दो। और डेवलपमेंट चार्ज लेकर भी आपका डेवलपमेंट नहीं करेंगे, और जो डेवलपमेंट है वहाँ पे दो। और एक गली में 12,000, एक में 30,000 100 गज का, मतलब खून चूस लो। ये जोक चिपकी है हमारे शरीर पे, खून चूस के छोड़ेगी ये, अगर इसका समय पे इस पर नमक घेर का एक ना गड़ाई गई तो। संयुक्त संघर्ष मोर्चा, जिसमें कहेंगे कि लगभग सभी मोर्चे शामिल हो गए हैं, और उसके बाद यह नगर निगम पे पहले भी धरना प्रदर्शन होते रहे हैं, आज भी जारी है, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारी नौबत आ गई कि हमें सड़कों पे बैठना पड़ रहा है, सिर्फ गरीब जनता के लिए। आप अगर सड़कों पे जाएंगे, हम सर्वे करें ना, तो रोज हर गली में से 80% लोगों की फैमिली आईडी में प्रॉब्लम है। अब परसों मेरे पास एक आदमी आया, उसके घर में सिर्फ 3 मेंबर थे, फैमिली आईडी में एक चौथा आदमी का नाम जोड़ दिया गया। अब वो चौथा आदमी कौन है? उसको आज 1.5 महीना हो गया, वो चौथा आदमी नहीं निकल पा रहा जिससे वो अपना आयुष्मान कार्ड बना सके। किसी की इनकम जो सालाना 60,000 है, उसकी 6 लाख कर दी, किसी की 7 लाख कर दी। तो ये एक पब्लिक को परेशान करने की इन्होंने नीति बनाई है। सर्वे सरासर गलत किया गया है। जो उनके टेंडर के रेट हैं वो डबल 2 गुना दिए गए हैं। अपने रिश्तेदारों को मंत्री में आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है कि भाई अगर टाइलें भी बिछेंगी तो मेयर का कोई भतीजा ही बनाएगा, फैक्ट्री उसी की लगेगी। तो ये गरीब आदमी को परेशान करने का एक निगम ने अड्डा बना दिया है कि जनता को कैसे परेशान किया जाए। लोग अपने काम काज छोड़ के इनके दफ्तरों में घूमे, इनको पैसे दें, ठीक कराएंगे, इनकी कमाई बनेगी, गरीब जनता परेशान रहेगी। वहीं लोगों की समस्याएं हल करने हेतु निगम में भी हेल्प डेस्क शुरू किए गए हैं, जहां फैमिली आईडी में हुई त्रुटियों को ठीक करवाया जा सकता है। वहीं हेल्प डेस्क पर कार्य कर रहे सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट यमुनानगर जोन के जोनल मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने कहा, जो भी लोग निगम में समस्या को लेकर पहुंच रहे हैं, न सिर्फ उन्हें संतुष्ट किया जा रहा है बल्कि उनकी समस्या हल भी की जा रही है। ऐसा है जी, मेन तो राशन कार्ड के ही कटे हैं। लोग जो आ रहे हैं हमारे पास कि भाई राशन कार्ड कट गया, मेन उनके रीज़न देख रहे हैं किस वजह से कटा है। ज़्यादातर जो है उसके अंदर पेंशन रिटायर वगैरह है, या फिर उसके अंदर आ रहा है इंडस्ट्रियल लेबर का ऑप्शन आ रहा है, इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। तो अपने काउंटर भी लगा रहे हैं जिनकी इनकम वेरिफिकेशन की वजह से कटे हैं, तो पहले काउंटर पर उनकी इनकम वेरिफिकेशन करवा के साथ उनकी रिक्वेस्टें यहीं से डलवा रहे हैं। जिनका ऑक्यूपेशन चेंज करना है वो दूसरा काउंटर लगा रखा है।
ठीक है जी। और जो राशन कार्ड कटे हैं वो साथ के साथ यहाँ पर उनके जो रिपोर्ट गवर्नेंस का पोर्टल है उसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके। सर हमने तो यहाँ यमुनानगर एमसी के अंदर इसी काम के लिए बिठाए हुए हैं और जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होता तब तक सर यहीं बैठे रहेंगे। आप भी अपने मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करें ताकि वो अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है उनको अटल सेवा केंद्र पर जाने की जरूरत ही ना पड़े। हम यही जो भी एक बार आ रहा है सिटीजन उसे यहीं सेटिस्फाई करके वापस भेज रहे हैं। निगम के समक्ष जारी धरने व लोगों को हो रही परेशानियों के बारे में जब हमने जानकारी उप निगम आयुक्त अशोक कुमार जी से मांगी तो उन्होंने क्या कहा वह भी सुने। सर आज निगम के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है कुछ लोगों का, तो उनकी मांग है कि जैसे प्रॉपर्टी आईडी गलत पाई गई उसके करेक्शन के लिए कहीं कहीं चक्कर काटने पड़ते हैं निगम को, क्या कहना है सर इस बारे में? प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे 16/11/2022 को लागू हुआ है। उसके बाद लगभग हमारे पास 6000 ऑब्जेक्शन आए हैं। हमारा प्रयास ये है कि जितने भी ऑब्जेक्शन हैं वो जल्दी से जल्दी निपटाए जाएं। आज की डेट में भी हमारे पास आरटीएस से बाहर का कोई भी ऑब्जेक्शन पेंडिंग नहीं है और किसी को हम चक्कर ना लगाना पड़े इसका बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम काफ़ी टाइम से आप लोगों के दफ्तर में भी आते हैं, मजबूरी में आके आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है। नहीं सर, ऐसा हमारे पास ऑब्जेक्शन कोई पेंडिंग ही नहीं है। 1 महीने के बाद का कोई भी ऑब्जेक्शन पेंडिंग नहीं है। सर ऐसा क्यों है कि अप्रूव्ड होने के बाद प्रॉपर्टी अनअप्रूव्ड हो जा रही है? सर ऐसा 1 या 2% हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्शन अप्रूव्ड या अनअप्रूव्ड के आ रहे हैं, उसको भी हम टाइमली दुरुस्त कर रहे हैं। कि कई बार क्या होता है कि अप्रूव्ड एरिया और अनअप्रूव्ड एरिया की जो बाउंड्री लाइन है वहाँ से इशू आता है, जो उस बॉर्डर लाइन पे होते हैं वहाँ पे इशू आता है, उसको दुरुस्त कर रहे हैं हम। परिवार पहचान पत्र को लेके भी काफ़ी लोग कई दिन से चक्कर काट रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं सर। वो कहते हैं कि हमने यहाँ पर 10-10 चक्कर लगा दिए, उसके बावजूद भी हमें यहाँ पर मतलब करेक्शन नहीं हो पा रही। यहाँ पर करेक्शन हो रही है, वेरिफिकेशन हो रही है? यहाँ वेरिफिकेशन होगी। परिवार पहचान पत्र का कार्य एडीसी ऑफिस से देखा जा रहा है और वहाँ के जो जेड क्रीम है श्री सिद्धार्थ जी वो यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ 3 काउंटर हमने लोगों की सुविधा के लिए बनाए हुए हैं। इसमें लोग आकर अपनी जो है ना इनकम, सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन इनकम की से रिलेटेड है जिनकी 1,80,000 से ऊपर की है, और वो जैसे ही आते हैं हम लोगों को उनको सुविधा देते हैं ऑब्जेक्शन दायर करने की, उसके बाद ऑनलाइन दुरुस्त हो जाता है एडीसी ऑफिस से। तो राशन कार्ड के बारे में भी काफ़ी लोग यहाँ उसकी जानकारी फूड एंड सप्लाई के पास। इस प्रदर्शन के दौरान विभिन्न अनियमितताओं में प्रॉपर्टी आईडी में हुई गड़बड़ी को तत्काल प्रभाव से बिना किसी खर्च के ठीक किया जाए, बढ़े हुए डेवलपमेंट चार्ज को रद्द किया जाए, जिन निवासियों के मकान पुराने हैं व नक्शा पास है उनसे डेवलपमेंट चार्ज ना वसूला जाए, गार्बेज चार्ज को पूर्णतः रद्द किया जाए, हरियाणा सरकार ने जिस ब्लैकलिस्ट कंपनी से यह प्रॉपर्टी सर्वे करवाया है उसे चुकाई गई फीस तुरंत वापस ली जाए व इसमें दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई हो। लहरों की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। लहरों की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू घर से निकल, तब ही तो जमाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू घर से निकल, तब ही ये जमाना बदलेगा। हम चुप रहे